नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ विज्ञान के पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो समझ लीजिए कि आपके 20 के 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य पूछा गया है, ठीक है, सत्य नहीं असत्य पूछा गया है। एक अभिक्रिया लिखी गई है 2PbO प्लस C गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2, ठीक है। इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। सीसा अपचयित हो जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित हो जाता है। तो यही दोनों कथन सत्य होंगे, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा कि ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताएंगे तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। NaCl, Na2SO4 या NaHSO4। तो याद रखिएगा NaHSO4 ये कैसा है, एक अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग होता है कौन सा, CaOCl2, CuCl2, CaCl2 या फिर CaCO3। तो याद रखिएगा पेयजल को जीवाणु रहित करने में जो प्रयोग होता है वो होता है CaOCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा गाइस, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित करती है, ठीक है। तो अम्ल में जो हाइड्रोजन विस्थापित करती है वो हो जाएगी मैग्नीशियम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है वो संबंधित है, कहाँ से संबंधित है तो याद रखिएगा उत्सर्जन हो जाएगा। अगला है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा किसे माना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो है इसको एक पादप हार्मोन माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं पराग कोश में, तो याद रखिएगा कि पराग कोश में जो आपके होते हैं वो पराग कण होते हैं, ठीक है। पराग कोश में कौन से होते हैं, पराग कण। देखिए फूलों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है, यानी फूलों के जितने भी भाग हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ करके रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन मादा जनन का भाग नहीं पूछा गया है, तो शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन का भाग नहीं है। अगला है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा में। मुकुलन कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में। अगला है कि मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो याद रखिएगा मटर के पौधे पर, ठीक है। मेडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वह प्रक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो आयनिक वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक वियोजन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो याद रखिएगा ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। अगला है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो दही का जो जमना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला है नियान क्या है। नियान एक क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है, तो याद रखिएगा नियान जो हो जाएगा वो एक अक्रिय गैस है। अगला है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl।
अगला है जल को जीवाणु रहित बनाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो अभी आपने पढ़ा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, तो याद रखिएगा अनंत पर होती है। अगला है कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। अगला है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम होता है, इस बात को याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, तो 3.6 और गुणे 10 की घात 6। अगला है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि CH3COCH3 का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रोपेनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनाल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनाल में क्रियात्मक समूह, तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो ये मीथेन है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। अगला है नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है, तो प्रोस्टेट हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी। चलिए इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो चीनी का पाचन इंसुलिन करता है। अगला है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा छोटा और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा और सीधा होता है। अगला है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जल, पानी, हवा या प्रकाश, तो प्रकाश की सहायता से। अगला है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो DNA के द्वारा। और अगला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि पौधा किस समुदाय का प्राणी है, तो याद रखिएगा जो पौधा है वो मोलस्का समुदाय का प्राणी है। अगला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा। और अगला है कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4। अगला है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण क्रिया कहलाती है, ठीक है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, तो पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं। सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कूलाम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। अगला है कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। और संयोजकता किसी भी तत्व की कैसे निकालते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अगला है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक हैं।
अगला है कि सर्चलाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का है। सर्चलाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। अगला है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग माने गए हैं। अगला है कि मनुष्य में कितने जोड़े अणुसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा कि 23 जोड़े अणुसूत्र होते हैं, और कुल अणुसूत्रों की संख्या बात की जाए तो 23 दूना 46। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, इसका मतलब कि कुल 46 होते हैं। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा भैया अष्टक नियम के प्रतिपादक की बात कर ली जाए तो न्यूलैंड हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि रुधिर को कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स जो होता है ये रुधिर के रक्तस्राव को यानी रक्त के बहने को जो रोकने का काम करता है वो कौन है, प्लेटलेट्स है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि विशालक शीशा निम्न में से कौन सा है, तो याद रखिएगा अवतल हो जाएगा। और अगला है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगला है तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं, तरंग दैर्घ्य को मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो याद रखिएगा एंगस्ट्राम में। ठीक है, तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं, एंगस्ट्राम में। अगला है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या सभी, तो ये सभी के सभी बनाए जाते हैं। अगला है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए लगभग सारे के सारे मात्रक आप याद जरूर रखेंगे। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि ये हर्ट्ज होता है। अगला है लेंस की क्षमता निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो P बराबर 1/F होता है लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि 20 के 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में सही जाए। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और वीडियो को भैया जल्दी से लाइक करेंगे, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि मछली का श्वसन होता है, मछली का श्वसन कहाँ होता है, जल में घुले ऑक्सीजन से। सही बात है, मछली बाहर तो निकल नहीं सकती, तो जल में घुले ऑक्सीजन से ही मछली अपना श्वसन का क्रिया संपन्न करती है। अगला है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। अगला है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देते हैं, क्या देते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस H+ आयन देते हैं। ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो OH- देते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। अगला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है F बराबर R/2। फिर लिखेंगे F बराबर R का मान आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 लिखेंगे, बट्टे में 2 काटेंगे तो 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस जल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। अगला है कि श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑक्सी श्वसन याद रखिएगा। ऑक्सी और अनॉक्सी आपसे भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो अधिक ऊर्जा किसमें मुक्त होती है, ऑक्सी श्वसन में। अगला है मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो किस जगह पर होता है, तो दृष्टि पटल हो जाएगा। अगला है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है, तो जाइलम पादप में उत्तरदायी कौन होता है, जल का परिवहन हो जाएगा। ठीक है, जाइलम पादप में उत्तरदायी कौन होता है, जल परिवहन होता है। अगला है कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कार की बैटरी में जो प्रयोग होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला है ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो एक अणु में 6 परमाणु होते हैं।
अगला है अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? लोहा, नरम लोहा, चांदी या इस्पात। याद रखिएगा जो अस्थाई चुंबक है वो बना होता है इस्पात का। अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ बनता है? पित्त रस कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या इनमें से कोई नहीं? तो पित्त रस बनता है कहाँ? यकृत में। अगला है जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील की बात कर ली जाए तो ये एक मिश्र धातु है। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा है? तो वृक्क हो जाएगा मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो आकाश का रंग जो नीला है उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन का होना। अगला है कि मछलियाँ किसमें श्वसन करती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन की क्रिया करती हैं। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? तो याद रखिएगा हरा होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। इसी की वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमको हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जल्दी से बताएंगे प्रकाश का वेग सबसे तेज किसमें होता है? कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे तेज होती है। अगला है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो जब प्रकाश जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो उसका जो विचलन है वो कहाँ होगा? बैगनी रंग का अधिक होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? पूछा गया है, होता नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया है। तो सीएनजी का नहीं होता है, बाकी एलपीजी, बायोगैस और कोयला इन सभी का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। अगला है आँख का व्यवहार होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो भैया याद रखिएगा कि अगर वो अम्ल है, अगर वो क्या है? अम्ल है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। अगर वो क्षार है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। और अगर वो उदासीन है तो उसका जो पीएच मान है वो करेक्ट क्या होगा? 7 होगा। अगला है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो चाहे परावर्तन पूछा जाए चाहे अपवर्तन पूछा जाए दोनों के नियम 2 ही होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम बताए गए हैं। अगला है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु जो है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला है पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों के मादा भाग को याद रखिएगा गाइस जयांग कहा जाता है। देखिए पौधों से संबंधित और फूलों से संबंधित 1 से 2 विकल्प तो हर बार पूछ ही लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पौधे और फूलों से संबंधित सारे के सारे विकल्प आप अच्छी तरीके से पढ़ के रखें। अगला है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद रखिएगा प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मनुष्य के दांतों की संख्या भैया 4 होती है, जिसमें आपके अग्रचवर्णक, चाचवर्णक, रदनक और कृंतक ये 4 दांत होते हैं। दांतों से संबंधित भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का। अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो लगभग 2.2 के होता है। और अगला है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या होता है? तो भैया तांबे की जो जैसे आप जानते हैं कि लोहे की अगर कोई धातु है तो उस पर काले रंग की परत जमती है जिसको हम जंग का लगना कहते हैं। और तांबे पर जो होता है तो वो उस पर जो हरे रंग की परत जम जाती है वो संक्षारण कहलाता है। संक्षारण होने से क्या होता है कि कोई भी धातु धीरे 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 अपने आप ही नष्ट होने लगती है। ठीक है,
अगला है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो आप जानते हैं कि रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग हमको लाल दिखाई देता है। अगर बात कर ली जाए कि रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम ही हीमोग्लोबिन करता है, यही काम है हीमोग्लोबिन का। अगला है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग होता है। तो भैया आप सभी जानते हैं कि खतरे के सिग्नल में हमेशा लाल रंग का प्रयोग होता है। और लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग ऐसा है जिसका प्रकीर्णन जल्दी से नहीं होता है, यानी ये बहुत अधिक दूर तक चला जाता है। ठीक है, ये बहुत अधिक दूर तक दिखाई देता है, इसी वजह से खतरे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो याद रखिएगा ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है भाई, मानव ने तो इसे इंद्रधनुष बना नहीं सकता, मानव ये प्राकृतिक है। अगला है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, जो उसमें टंगस्टन नामक तंतु बीच में लगा होता है, उसके वाष्पन को रोकने के लिए ही उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है, पूछा गया है। तो विद्युत पंखा जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भैया सिरका में आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुव पर, मध्य में, दोनों जगह, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव मतलब बीच में जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान वो अधिक होता है। अगला है प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग की बात कर ली जाए तो याद रखिएगा लाल, नीला और हरा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, प्राथमिक रंग माने गए हैं। अगला है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो याद रखिएगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अगला है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी क्या कहलाती है, तो दृष्टि परास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 2 होती है। ठीक है, चूँकि भैया अवतल होगा या उत्तल होगा। अगला है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो भैया प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का बात कर ली जाए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है, और विचलित होने की ही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन होकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा वो धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं। तो भैया वोल्ट कहते हैं जूल प्रति कूलाम को। अगला है कि 1 HP कितने बराबर होता है। तो 1 HP याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। अगला है कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस जो होता है ये बीच में पतला होता है, यानी ऐसा होता है, और किनारे पर मोटा होता है, ऐसा होता है कौन सा लेंस। तो याद रखिएगा आपका उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, अगला है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो याद रखिएगा हरित लवक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो भैया आप सभी जानते हैं कि किसी भी जो धातु है उसमें जंग तब लगता है जब उसको नमी भी मिले और वायु भी मिले, तभी उसमें क्या होता है कि जंग लगना प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है तो निम्न में से कौन कथन सत्य है। तो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, तो इसका मतलब कोण I बराबर कोण R के हो जाएगा। ठीक है, कोण I बराबर कोण R के हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, छोटा और सीधा होता है।
अगला है कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या फिर ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। अगला है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो चालक तार जो होता है वो भी बढ़ने लगता है। अगला है पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो वो छोटा हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पुतली जो होती है अगर प्रकाश अधिक हो जाए तो ये अपने आप सिकुड़ जाती है और अगर प्रकाश कम हो जाए तो अपने आप ये फैल जाती है, ये नेचुरल होता है। अगला है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल का शून्य जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 20 होते हैं दूध के दांतों की संख्या। अगला है शरीर का तापक्रम कौन निर्धारित करता है, तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस जो है वो निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा निषेचन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर आपके रक्त में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति में आयरन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। अगला है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सबसे स्वतंत्र अवस्था में बात कर ली जाए तो सोना पाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोना होता है। अगला है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, यानी आवर्त सारणी में कहाँ पर है, 11 नंबर पर है। अगला है शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है, तो शरीर का सबसे उत्सर्जी अंग बात कर ली जाए तो यहाँ पर किडनी होता है। अगला है कि मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है, तो 4 कोष्ठों में बांटा गया है। याद रखिएगा मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है, तो 4 कोष्ठ में। अगला है सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, उत्तल, समतल या उत्तल, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का, दर्पण मत टिक कर दीजिएगा, उत्तल लेंस का, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा अगर आप इस वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं यानी चंद्रमा पर जाते हैं और वहाँ से जब आप देखेंगे, किसको देखेंगे, अंतरिक्ष को, तो आपको काला दिखाई पड़ेगा। अगला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा गया है, तो अभी हमने कहा श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है आपकी बोर्ड एग्जाम में। अगला है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। प्राकृतिक संसाधन की बात कर ली जाए तो वन, ये भी प्राकृतिक है, जल, ये भी प्राकृतिक है, कोयला भी है, यानी ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी प्रकृति से हमको मिले हैं। अगला है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला है कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। सबसे रक्त कौन ले सकता है, ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, ए बी या ओ, तो याद रखिएगा अगर ए बी ग्रुप का आपका रक्त है तो आप सबसे रक्त ले सकते हैं। अगला है मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा मनुष्य के दांत की ये सबसे ऊपरी परत है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा में, सिरका में, टमाटर या इमली में, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। अगला है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, माने ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना। अगला क्वेश्चन बात कर लीजिए गाइस, धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन।
तो धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतमय तारक का रंग कैसा होता है? तो विद्युतमय तारक का रंग जो होता है वो नीला होता है। बात कर ली जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होने वाले अम्ल की बात की गई है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। ठीक है, यानी जल की कठोरता को दूर करने के लिए तो जो धोने का सोडा होता है इसी का प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला है वृक्क का आकार कैसा होता है। तो वृक्क जो है इसका आकार सेम के बीज के समान यानी थोड़ा सा गोल और थोड़ा सा लंबे आकार का होता है। अगला है कि लेंस का आवर्धन अगर यम है तो ये किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा यम बराबर v/u के होता है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा निर्गत कोण कहते हैं। अगला है लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में फोकस 2 होते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि लेंस में फोकस 2 होते हैं। अगला है कि तन HCl का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा तन HCl का जो pH मान होता है वो 0 होता है। अगला है बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है। अगला है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो याद रखिएगा 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीतल है, पीतल क्या है। पीतल एक धातु है, उपधातु है या अधातु है। तो याद रखिएगा ये एक उपधातु है। पीतल क्या है, एक उपधातु है। अगला है श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितने दिन का जीवन काल होता है। तो 12 से 120 दिन होता है। अगला है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन भैया होते हैं 2 प्रकार के, जनन होते हैं 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन आपका है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन की बात कर ली जाए तो ये 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नर युग्मक क्या है। तो नर युग्मक जो है वो एक शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, फिलियोपिन नलिका में। अगला है परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे जो ज़्यादा अपवर्तनांक है वो हीरा का होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आधी होती है। ठीक है, तभी आपको फार्मूला बताया था F बराबर R/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो श्वसन जो है ये एक उपचयन रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में जाता है, यानी पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। अगला है कि शरीर की छोटी शुक्रवाहिनी कौन सी है। तो छोटी शुक्रवाहिनी की बात कर ली जाए तो वेना केव जो है ये सबसे छोटी शुक्रवाहिनी है। अगला है तेल लगा हुआ कागज़ होता है, कैसा होता है। तो पारभासी होता है। और अगला क्वेश्चन है दांत साफ करने वाले 2 मंजन जो मंजन होते हैं वो क्या होते हैं। तो क्षारीय होते हैं। अगला है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। तो रक्त का थक्का बनता है, यानी जब किसी को चोट लग जाए उसका रक्त जो है वो बहने लगता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स ही उसको रोकने का काम करती हैं। अगला है पौधों में टेनिस कहाँ संचित होता है। तो गाइस याद रखिएगा छालों में होता है। और अगला है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिएगा आइरिस जो है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा ये होता है आपका 5.6 से कम होता है। और अगला है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। अगर वायुमंडल ही ना होता तो आकाश काला दिखाई देता। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो 120 दिन का होता है। और अगला है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है।
तो भैया जरा दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो ना तो उसे ठीक से नज़दीक दिखाई देगा और ना ठीक से दूर दिखाई देगा, तो उसे हम कह सकते हैं बाइफोकल या फिर कह सकते हैं कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और अगला है कि बोल्ट बराबर होता है किसके, तो बोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम के, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं। और अगला है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो वास्तव में 1 से अधिक होता है। अगला है कि बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो हवा, ठीक है, हवा नहीं किया जाता है। अगला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर जो है यह लेंस की क्षमता का मात्रक माना जाता है। अगला है कि अमीटर का प्रतिरोध जो है वो होता है कितना होता है, तो बहुत ही कम होता है। और अगला है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। और अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है। अगला है मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है, तो समथिंग 5 लीटर खून मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो याद रखिएगा ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों का जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या होता है, XX होता है। अगला है मस्तिष्क को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो मस्तिष्क को हम बांट सकते हैं 3 भागों में, यानी ऑप्शन जो बी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, तो 18 उसमें समूह माने गए हैं। अष्टक का नियम, तो अष्टक का नियम आप जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम है। अगला है मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या होता है, तो मत्स्य माने मछली, मछली का मुख्य श्वसन होता है क्या, गलफड़ा होता है। अगला है पीएच में सूचक होते हैं, तो पावर और पोटेंशियल दोनों होते हैं। अगला है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का जो अंडाशय भाग है वो फल में बदल जाता है। अगला है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है वो अंतर्ग्रहण में होता है। तो गाइस इस तरह से मैंने पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है भी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर चल रही है। तो गाइस पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।